सिटी न्यूज सुढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में शुक्रवार को यमुनानगर जिले में भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली। साल 2014 में रादौर हलके से भाजपा विधायक श्याम सिंह राणा बीजेपी में घर वापस हो गए। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्याम सिंह राणा को बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में वापस कराया। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्याम सिंह राणा ने कहा कि मनुष्य जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा होता है। महाराणा प्रताप ने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, ठीक उसी तरह हम युद्ध लड़ेंगे। श्याम सिंह राणा ने कहा कि आज हमारा एक साथी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर है। हम सब ने मिलकर फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार लानी है। मेरे दूर दूर से आए मेरे समर्थकों का धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा में बीजेपी ने रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा की टिकट काट दी थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर ली थी। हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल ने 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिसमें श्याम सिंह राणा भी शामिल हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि वे श्याम सिंह राणा की पार्टी में वापस आने का स्वागत करते हैं। जब वे अंबाला के जिलाध्यक्ष थे तब श्याम सिंह राणा यमुनानगर के जिलाध्यक्ष थे। आज भाजपा में अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। क्या कुछ कहना है श्याम सिंह राणा का, वो भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन। सदस्यता ग्रहण की है। आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रूट के चले गए थे आप इनेलो में। उस समय किसानों को जरूरत थी। इस देश के किसानों के पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 काले कानून बनाए गए थे और मोदी जी ने उनको वापस लेके वो समस्या खत्म कर दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आने का मन है। लेकिन उसके बाद काफी लंबे वक्त तक आप इनेलो में रहे। आज भी आपने मन से जिक्र किया 4200 किलोमीटर तक की यात्रा की, वो मजा नहीं आया? 4200 देखिए, जहाँ रहेगा आदमी वहाँ मेहनत करेगा, कर्म तो करेगा। उसमें क्या, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ कोई रहेगा वहाँ संघर्ष तो करना चाहिए। संघर्ष का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। किसानों के मुद्दे पर आपने भाजपा छोड़ी थी और वो सारे मुद्दे हल हो गए हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो मोदी जी ने हल कर दिया ना, कानून वापस ले लिया। किसान तो अभी भी पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर बैठे हैं, उनको तो आगे दिल्ली भी नहीं जाने दिया। देखिए, किसान यूनियन जो है वो किसानों की छोटी मोटी समस्याओं को उठाती रहते हैं। वो तो उठाएंगी, यूनियन इसलिए तो होती है भाई, उनकी समस्या को उठाए। इनेलो के प्रत्याशी हैं आप विधानसभा के, फिर भी आपने इनेलो छोड़ दी। हाँ, वो आप सही कह रहे हो। 5 टिकटें घोषित हुई थी जिसमें मेरा भी एक नाम था, लेकिन जो समस्या थी देश की वो मोदी जी ने उसको सॉल्व कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को आज कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। किसानों का मुद्दा इनेलो ने भी उठाया था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में। किसानों की पार्टी भी थी। हाँ, जो इस्तीफा दिया था उस समय वो कृषि कानून वापस नहीं हुए थे। वो तो कृषि कानून मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे और सुषमा स्वराज ने जो उनका विरोध किया था। लेकिन उन सारे कानूनों को वापस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया, इसलिए वो समस्या समाप्त हो गई। तो अब आपको इनेलो का कुछ आगे भविष्य क्या नजर आता है? 4200 किलोमीटर की आपने कहा यात्रा की है, इतना संघर्ष किया है बेचोटाला ने। देखिए, पार्टियां तो 6000 से ऊपर हैं देश में। कोई पार्टी कमज़ोर भी होती है, कोई ताकतवर भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के भी कभी देश के अंदर 2 सांसद थे, लेकिन आज 240 है और उससे पिछली बार उससे भी ज़्यादा थे। ये तो चलता रहता है देश के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों का ऊपर नीचे होना लगातार रहता है। लेकिन भविष्य तो हर पार्टी का आप जानते हो, अभी कोई कमज़ोर भी होती है, कोई ताकतवर भी हो जाती है, कभी कमज़ोर भी हो जाती है पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, देश में सारी पार्टियां समान नहीं रहती। समांतर कुछ समान। देखिए, अगर आप चुनाव लड़ो और हार जाओ और अपने साथी को दोष दो तो अच्छी बात है क्या? आप ये देखिए भी आपकी कार्य प्रणाली में कुछ कमी है, या तो आपकी तपस्या में कमी है या आपके कर्म में कमी है। वो पार्टी देखेगी। हाँ, जो पार्टी देखिए सरकार बनानी है और जिताऊ कैंडिडेटों को तो लेके आना पड़ेगा।